aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, एंड ये थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाता है पायरेसी के मुकाबले या कॉपीराइट की सब सारी चीज़ों को लेकर के। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस, वाज इट अ न्यूज़, इसके सैलिएंट प्रोविजंस क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन हम देखेंगे जो एक्ट है सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952, ये क्या था, क्योंकि इसी में अमेंडमेंट आया है। देन क्यों ऐसा क्या था कि इसको अमेंडमेंट की जरूरत थी। देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई न्यूज़? तो रिसेंटली लोकसभा राज्यसभा ने दोनों ने बिल पास कर दिया है। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये एक्ट हो जाएगा, लॉ हो जाएगा। देन ये जो बिल है ये एक्चुअली जो लॉ है इसको सेंसरशिप से कॉपीराइट को भी कवर करता है और एक एंटी पायरेसी जो प्रोविजंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में प्रोड्यूस करता है। ये जो अमेंडमेंट है ये एग्जिस्टिंग एक्ट जो 1952 का उसमें अमेंडमेंट होगा। अब सैलिएंट प्रोविजंस की अगर हम बात करेंगे तो एंटी पायरेसी प्रोविजंस हैं इसमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं इंडिविजुअल्स पे जो अनऑथराइज ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करते हैं या कॉपीराइटेड कंटेंट का ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जेल टर्म लगभग 3 महीने से 3 साल का है और फाइन लगभग 3 लाख। देन एडिशनल सर्टिफिकेट कैटेगरीज, ये इसमें नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। अभी आगे हम कमेटी भी पढ़ेंगे जो आप मेंस आंसर राइटिंग में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। विदाउट रेस्ट्रिक्शन दैट वुड बी यू। इसमें एक्चुअली 12 साल तक के बच्चों के लिए होगा, लेकिन एडल्ट्स की गाइडेंस में होगा या पेरेंट्स की गाइडेंस में होगा, दैट वुड बी यू ए। केवल एडल्ट्स के लिए दैट वुड बी ए, और जो केवल कुछ प्रोफेशनल्स के लिए प्रोफेशनल क्लासेस या स्पेसिफिक क्लास के लोगों के लिए मिलिट्री के लिए अगर कुछ ऐसा बनाया जाता है तो दैट वुड बी अराउंड एस। नाउ एज रेटिंग की अगर बात करेंगे तो एक न्यू एज रेटिंग सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें US 7+ है, जिसमें जो फिल्म है उसमें 7 साल के बच्चों तक के लिए है, 7 साल के बच्चों के अबव के लिए सूटेबल है, लेकिन पेरेंट गाइडेंस वुड बी देयर। देन ये है 13 साल के बच्चों के ऊपर होगी फिल्म बट पेरेंट गाइडेंस के अंदर। देन 16 ईयर्स प्लस होगी, दैट वुड बी अंडर पेरेंट गाइडेंस। ये जो न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये ग्रेडेड एज क्लासिफिकेशन के साथ अलाइन करता है जो कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे IT रूल्स 2021 के अंडर थे या फिर श्याम बेनेगल कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे इनके साथ ये नए जो ये ग्रेडेड सिस्टम से ये अलाइन करते हैं। सेपरेट सर्टिफिकेट है टेलीविजन या अदर मीडिया के लिए। A और S सर्टिफिकेट जो होगा ये एक सेपरेट सर्टिफिकेट रिक्वायर करता है एग्जीबिशन के लिए, अगर इसको टेलीविजन पे या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे इसको दिया जा रहा है, विच वुड बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसमें एंड जो बोर्ड है ये एक्चुअली एप्लीकेंट को इसमें कुछ डिलीशंस करने को कह सकता है, मॉडिफिकेशंस करने को कर सकता है सेपरेट सर्टिफिकेट्स में। परपेचुअल वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये इसमें चीज़ है कि पहले जो 10 साल तक की वैलिडिटी या रिस्ट्रिक्शन था CBFC सर्टिफिकेट्स पे, अब वो हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। नाउ रिवीजन पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी, जो एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो ऑर्डर्स बना सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं फिल्म के रिलेशन में जो सर्टिफाई हो चुकी है या जो सर्टिफाई होने के लिए पेंडिंग है अभी। एंड बोर्ड जो होगा ये ऐसे मैटर्स को डिस्पोज करने के लिए होगा कंफर्मिटी टू द ऑर्डर और द रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेंटर इनको प्रिस्क्राइब करेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पायरेसी को कर्ब करने में हेल्प करेगा विच इज़ अ मेजर कंसर्न। सो ये इस इंडस्ट्री में हेल्प करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाएगा। आप जानते हैं आज कोई वीडियो रिलीज होता है तो या मूवी रिलीज होता है वो नेक्स्ट डे ही आपको पायरेटेड आसानी से मिल सकता है किसी वेबसाइट पे। नाउ एज अप्रोप्रिएट फिल्म व्यूइंग वुड बी देयर। जो नए एज सर्टिफिकेट जो इसमें इंक्लूडेड हैं ये एक्चुअली ये अप्रोप्रिएटली कैटेगराइज करते हैं फिल्म्स को कि वो सही एज ग्रुप के लिए बनी हो। एंड पेरेंट्स गाइडेंस के लिए भी इसमें है, तो ये एक्चुअली और पेरेंट्स को भी रहेगा कि उनके बच्चों की क्या चॉइसेस हैं, दे विल नो अबाउट दिस फ्रॉम द एज सर्टिफिकेट्स। मॉडर्नाइजिंग फिल्म सर्टिफिकेट्स, ये जो बिल है ये CBFC जो है इसको एम्पावर करता है कि ये सर्टिफिकेट इशू कर सके फिल्म को जो वेरियस प्लेटफॉर्म से हम दिखाते हैं। एंड वैलिडिटी इसकी परपेचुअल है या हमेशा के लिए वैलिड होगा। देन ये एग्जिस्टिंग लॉज के साथ अलाइन भी करेगा। जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है 1952 का, ये और जो अदर रिलेवेंट रूल्स है जैसे IT रूल्स वगैरह थे, तो इनसे ये इनको हार्मोनाइज कर देगा। एक लीगल फ्रेमवर्क, कंसिस्टेंट लीगल फ्रेमवर्क या कोहेरेंस लीगल फ्रेमवर्क जो गवर्निंग है फिल्म इंडस्ट्री का, उसके अंडर इसको ले आएगा। ये इंडस्ट्री की डिमांड को भी एड्रेस करेगा। फिल्म इंडस्ट्री की जो डिमांड थी कि जो अनऑथराइज फिल्म एग्जीबिशन होती है या रिकॉर्डिंग होती है, और ये इंडस्ट्री इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और
क्रिएटिव एनवायरनमेंट थ्राइव करने के लिए, तो ये बिल उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। ये फिल्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा जब उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, उनकी पायरेसी प्रोटेक्ट होगी, सॉरी पायरेसी कर्ब होगी। एंड इसका जो एम है दैट इज टू स्ट्रेंथन द फिल्म इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स को एक्चुअली अट्रैक्ट करेगा, ये इंडिया की कल्चरल इकोनॉमिक लैंडस्केप को भी कंट्रीब्यूशन करेगा। ये एक्ट क्या है? तो जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है 1952 का, ये पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था। फिल्म और जो है वो एग्जिबिट हो इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट ऑफ टॉलरेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। कुछ फिल्म से आप देखते हैं जब बवाल होता है तो उनको यही सारे एक्ट्स होते हैं जो उसको एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस देता है सर्टिफाइंग फिल्म्स को कैसे सर्टिफाई किया जाए, जैसे कि सॉवर्निटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी उस स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस अगर कोई फॉरेन स्टेट्स के लिए हो, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मॉरलिटी हो, डिफेमेशन इन्वॉल्व हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे एक नरेंद्र मोदी पे बायोपिक जो थी वो बैन हो गई थी, तो दीज आर द थिंग्स जो इस एक्ट के पर्व्यू में आ जाते हैं। अब क्यों ये अमेंडमेंट ज़रूरी थे? ये जो लॉ है इसको हार्मोनाइज करना डिफरेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और जैसे हमने एक कमेटी देखी उसके रिकमेंडेशंस थे, तो एंड अदर लेजिस्लेशन जैसे कि कॉपीराइट एक्ट 1957 है, आईटी एक्ट 2000 है, तो इनके सबके साथ अलाइन कर देना, हार्मोनाइज हो जाएगा। ये लाइसेंसिंग जो फिल्म का है इस प्रोसीजर को और ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। देन ये कैटेगराइजेशन जो सर्टिफिकेट का था इसके स्कोप को भी एक्सटेंड करता है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन है। और ये जो पायरेसी का मेनेंस है इसको कर भी करता है। फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी ह्यूज डिमांड थी कि इस अनऑथराइज रिकॉर्डिंग या एग्जीबिशन जो होती है फिल्म की इसको कर्ब किया जाए। ये लगभग फिल्म इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ का लॉस कराती है एनुअली, तो ये इससे हेल्प करेगा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। So consider the following statements regarding the Cinematograph Amendment Bill 2023. There will be strict policies and actions to curb piracy. Different certificates would be there for different age groups. Choose from the given statements below. I hope you all can answer it. You can type the answer in the comment section. There, now we will be discussing our today's main practice question. So the need to monitor the content of films is a controversial issue that has implications for freedom of expression. Films are a powerful medium of communication that can influence public opinion, culture and values. However, films can also contain harmful or offensive content that may violate the rights or sensibilities of others. How should we balance the artistic form of filmmakers with the social responsibility of protecting the public from harm? So you can try this question, and if you want you can join our main stress series as well. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Nilist IAS for your better preparation.